हे हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्शन शॉट का लॉजिक समझा था कि क्या लॉजिक लगता है सिलेक्शन शॉट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग और इस कोड को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की थी, जो सिलेक्शन शॉट का जो कोड है सिंपल सा। और इस वीडियो में हम लोग इस कोड को एक स्टेप फर्दर ड्राई रन करेंगे और भी अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, जिसको थोड़ा अगर पिछले वीडियो में कुछ डाउट है तो इसमें वो भी क्लियर हो जाएगा। और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस से कि हमारे पास जो एरे है वो ये है। ये हमारा एरे है। ओके। लेट अस से 8 7 एंड 5। ठीक है। ये रिवर्स सॉर्टेड एरे है, मतलब जैसे हमने इससे नॉर्मली एक एग्जांपल लिया है या कुछ, इसमें ऐसा नहीं है कोई। जस्ट एक एग्जांपल है, आप कोई भी एक एग्जांपल उठा सकते हो। सिलेक्शन शॉट का जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम ही होता है, कोई इसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अब ये हमारा इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3। ओके। और इस कोड में हम लोग देखते हैं, हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि सिलेक्शन शॉट में बेसिकली हम लोग करते क्या है। हम लोग हर एक आइट्रेशन में जो एरे के अंदर सबसे छोटा वैल्यू होता है उसको हम लोग आगे ले आते हैं सबसे पहले। तो क्या होना चाहिए, पहले आइट्रेशन में आपका 5 सबसे छोटा है तो 5 सबसे पहले जीरो इंडेक्स पे आना चाहिए। उसके बाद 6 सबसे छोटा है तो नेक्स्ट आइट्रेशन में 6 इंडेक्स 1 पे आना चाहिए। उसके बाद 7 सबसे छोटा है तो नेक्स्ट आइट्रेशन में 7 2 पे आना चाहिए। और जैसे 7 2 पे आएगा और बाय डिफ़ॉल्ट 8 4 3 पे रहना चाहिए। ठीक है। तो ये कोड हमने ऐसे इंप्लीमेंट किया है, आई लूप सामने वाला रहेगा और जे लूप एरे को स्कैन करेगा हर एक आई के आइट्रेशन के लिए। जे लूप एरो को स्कैन करेगा। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस एग्जांपल। हमारा आई यहाँ पे है। ठीक है। ये हमारा जे है सपोज, और हमारा मिन इंडेक्स है। ठीक है। तो ये हमारा मिन इंडेक्स है। मिन इंडेक्स ठीक है। और हमारा एरे है। एरे इनिशियली 8 7 6 5। ओके। एरे हमारा इनिशियली 8 7 6 5। फाइन। 0 1 2 3। ओके। सो इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी। फाइन। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई और जे क्या है, i+1 से स्टार्ट होगा। ठीक है। और मिन इंडेक्स क्या है, इक्वल्स टू आई ले लेंगे। तो मिन इंडेक्स हमारा हो गया 0, जे हो गया आपका 1। फाइन। तो जे हमारा होगा 1। अभी क्या है कि हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए इफ़ कंडीशन में हम लोग क्या चेक करना है कि सामने वाला जो वैल्यू है वो क्या, जो ith इंडेक्स पे जो वैल्यू से छोटा है। ठीक है। तो बेसिकली सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग को फर्स्ट इंडेक्स पे लाना है। तो एकदम बबल सॉर्ट का ऑपोजिट है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि बबल सॉर्ट में जो सबसे बड़ा वैल्यू होता था वो एक आइट्रेशन में लास्ट में जाता था। फिर जो छोटा वैल्यू है वो उसके बाद आता, उसके पहले आता, फिर से ऐसे करके, है ना, सबसे बड़े बड़े वैल्यूज़ वो लास्ट में जाते हैं। तो यहाँ उसका उल्टा, सबसे छोटे वैल्यूज़ अपने करेक्ट पोजिशन पे आएंगे, जैसे कि वहाँ पे सबसे बड़े वैल्यूज़ अपने करेक्ट पोजिशन पे जाते थे हर एक आइट्रेशन में। तो फिर अभी देखिए हम कंपेयर करेंगे क्या, एरे ऑफ जे इज लेस देन एरे ऑफ मिन इंडेक्स। तो एरे ऑफ जे मतलब क्या है, 7, और एरे ऑफ मिन इंडेक्स क्या है, 8। ये क्या 7 8 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। तो अगर छोटा है तो हम लोग मिन इंडेक्स को जस्ट स्वैप कर देंगे उस इंडेक्स के साथ। ठीक है। तो मिन इंडेक्स जो की जो वैल्यू है पहले 0 थी, अभी क्या हो जाएगी 1। तो अभी मिन इंडेक्स की वैल्यू हो गई हमारी 1। फाइन। और ये हुआ हमारा पहला इटरेशन। ठीक है। उसके बाद फिर एरे सेम रहने वाला है, एरे में हम लोग कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, आई के फर्स्ट आइट्रेशन में हम लोग सबसे छोटा वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी जो सबसे छोटा वैल्यू, अभी तक जितना हमने एरे देखा है उसमें सबसे छोटा वैल्यू, तो अभी तक एरे हमने कितना ही देखा है, 8 और 7। तो सबसे छोटा वैल्यू इंडेक्स 1 पे है जो कि 7। अभी आई की वैल्यू 0 ही है और जे की वैल्यू हो गई 2। ठीक है। तो अभी सबसे छोटा वैल्यू जो करंट है वो इंडेक्स 1 पे है, तो उसको साथ हम नेक्स्ट वैल्यू कंपेयर करने वाले हैं। तो एरे ऑफ जे क्या है अब, 6। ठीक है। तो क्या 6 हमारा एरे ऑफ मिन इंडेक्स से छोटा है, एरे ऑफ मिन इंडेक्स पे क्या है 7। 6 7 से छोटा है, जी हाँ। तो वापस से मिन इंडेक्स की वैल्यू अपडेट करेंगे, बिकॉज मिन इंडेक्स एट द एंड ऑफ हर एक आइट्रेशन में सबसे छोटी वैल्यू को ही पॉइंट करेगा। ठीक है। तो मिन इंडेक्स पे अभी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है। वापस से हमारा आई 0 है और जे की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। ठीक है। 3 मतलब जे लास्ट में पहुंच गया है, तो ये लास्ट वैल्यू है जिसको स्कैन करेगा जे।
तो अभी वापस से हम चेक करेंगे क्या एरे ऑफ जे एरे ऑफ मेन इंडेक्स से छोटा है, तो एरे ऑफ जे इज 5, एरे ऑफ मेन इंडेक्स इज 6, यस 5 इज लेस देन 6, तो अगेन मेन इंडेक्स की जो हमारी वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी और मेन इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। और फाइनली जे, अब ये फॉर लूप हमारा लेस देन लेन, तो अभी इसके बाद जे की वैल्यू 4 होगी और 4 चूँकि लेस देन 4 नहीं है तो जे लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा। और जैसे ही जे लूप यहाँ पे ख़त्म हुआ तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम लोग स्वैपिंग करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सबसे छोटे एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन पे लाएंगे जो कि आई है, आई पे हमको सबसे छोटा एलिमेंट मिन इंडेक्स का वैल्यू, मिन इंडेक्स पे ही अभी करंटली सबसे छोटा एलिमेंट मिन इंडेक्स पॉइंट कर रहा है, तो मिन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हम लोग एरे ऑफ आई के साथ स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो सबसे अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा सबसे छोटा एलिमेंट, ठीक है। तो हमने बस चेक कर रहे हैं कि इफ मिन इंडेक्स नॉट इक्वल टू आई, तो क्या हमारा 3 इक्वल टू 0 है, नहीं। तो ये हमारा ट्रू हो गया, और ट्रू होने के बाद हम जस्ट स्वैप कर रहे थे कि एरे ऑफ आई एरे ऑफ मिन इंडेक्स इक्वल्स टू एरे ऑफ मिन इंडेक्स, तो ये जस्ट स्वैपिंग है। आप स्वैप करने के लिए कोई इजी ये भी ले सकते हो, मतलब टेम्प वेरिएबल यूज़ करके एरे ऑफ टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ आई और एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ मिन इंडेक्स एंड एरे ऑफ मिन इंडेक्स इक्वल्स टू टेम्प, वो भी कर सकते हो। ये नॉर्मल एक लाइन में है जावास्क्रिप्ट का कोड में, तो आप वो कैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा वैल्यू जो है कि नहीं स्वैप हो जाएगा, और अभी जो नया एरे है हमारा वो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम एरे था, तो यहाँ पे जो एरे था वो सेम था, और यहाँ पे अभी वापस से जो एरे है हमारा वो थोड़ा चेंज दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ जो एरे हमारा दिख रहा है वो सबसे छोटा 3 के साथ 0 पे स्वैप होगा, तो हमारा यहाँ आ गया 5, और यहाँ रहेगा हमारा 7, यहाँ होगा 6, और यहाँ आ गया 8, ठीक है। अभी वापस से आई की वैल्यू हो जाएगी 1, आई की वैल्यू 1 हुई हमारी, और वापस से अब देखते हैं कि जे की वैल्यू आई प्लस 1 मतलब 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जे का वैल्यू हो गया 2, मिन इंडेक्स वापस से आई की वैल्यू कॉपी करेगा, मिन इंडेक्स हो गया 1, और अब हम लोग वापस से कंपेयर करेंगे क्या एरे ऑफ जे इज़ लेस देन मिन इंडेक्स, बिकॉज अभी सेकेंड आइटरेशन में सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो इंडेक्स है वो मिन इंडेक्स में आएगा जब तक पूरा एरे स्कैन नहीं होता। तो एरे ऑफ 2 है 6 और एरे ऑफ मिन इंडेक्स क्या है 7, सो यस 6 इज़ लेस देन 7, तो मिन इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और अपडेट तो मिन इंडेक्स की वैल्यू ये थी, और वो अभी वापस से मिन इंडेक्स की वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी, और आई की वैल्यू है हमारा वापस से आई का वैल्यू सेम ही है 1, और जे की वैल्यू हो गई हमारी 3, और मिन इंडेक्स की वैल्यू जो अपडेट हुई तो जे की वैल्यू हुई थी, राइट। तो हमारा जे का वैल्यू क्या था, अब का मिन इंडेक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे अपडेट हुई जो कि 2 था, 2 हुआ था, राइट। 6 वॉज लेस देन 7। अभी वापस से देखते हैं हमारा जो जे की वैल्यू है वो हमारी है 3, तो 3 पे 5 प्रेजेंट है, तो क्या 5 लेस देन एरे ऑफ 2 है 6, यस 5 लेस देन एरे ऑफ 2 है, तो हमारा जो मिन इंडेक्स है वो वापस से अपडेट होगा और यहाँ वापस से आएगा 3, सॉरी सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा हम लोग गलत एरे को रेफ़र कर लिए गाइस, ओके, तो सॉरी फॉर दैट। अभी हमारा यहाँ देखिए कि मिन इंडेक्स की वैल्यू है 2, और हमारा जो एरे है वो 5 7 6 8 है, इसको हमको रेफ़र करना है, राइट। सो हमारा जे के वैल्यू पॉइंट किसको कर रहा है 8 को, राइट। तो क्या एरे ऑफ जे लेस देन एरे ऑफ मिन इंडेक्स, और एरे ऑफ मिन इंडेक्स क्या है 6, तो 6 इज लेस देन 8 इज लेस देन 6, नो, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। मिन इंडेक्स की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो वापस से यहाँ मिन इंडेक्स की वैल्यू 2 ही है, और एरे कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है, तो एरे सेम ही है, अभी मेरा स्वैपिंग नहीं हुआ, और जे की वैल्यू एंड होगी, लास्ट वैल्यू थी जे की, राइट। तो क्योंकि ये 4 नहीं हो सकता, तो फाइनली यहाँ पे हमारा स्वैपिंग होगा। स्वैपिंग में क्या होगा कि जो 2 की वैल्यू है वो 1 पे चली जाएगी, 1 की वैल्यू 2 पे आ जाएगी, ठीक है। तो 5, और जो 2 पे क्या प्रेजेंट है 6, तो यहाँ आ जाएगा 6, और बाकी 1 की वैल्यू जाएगी 2 पे, मतलब 1 पे 7 था, 7 यहाँ आ जाएगा, और ये रहा हमारा 8। ये हमारा फाइनली एरे हो गया सेकेंड पास में, तो यहाँ तो सेम था। उसके बाद वापस से अभी आई की वैल्यू होगी हमारी क्या 2, राइट। तो इसको यहाँ देखते हैं गाइस, तो यहाँ आई की वैल्यू हो गई 2, ये लास्ट वैल्यू है आई की, जे की वैल्यू है यहाँ पे 3, और मिन इंडेक्स की वैल्यू वापस से हो गई 2 जो कि आई की वैल्यू रहेगी।
अभी हम लोग यहाँ चेक करते हैं, हमारा जो लास्ट एरे अपडेटेड है वो ये है, ठीक है। तो अभी हमको क्या कंपेयर करना है, एरे ऑफ जे और मेन इंडेक्स। तो एरे ऑफ जे क्या है हमारा 8, तो क्या 8 जो है हमारा एरे ऑफ मेन इंडेक्स से छोटा है जो कि 7 है। जी नहीं, 7 8 से एरे ऑफ मेन इंडेक्स ही छोटा है, तो मेन इंडेक्स वापस से कोई अपडेट नहीं होगा और एरे सेम ही रह जाएगा। और इसके बाद J4 हो नहीं सकता, तो ये J बस एक यहाँ पे एक स्कैन हम लोग करेंगे और फाइनली हमारा जो एरे है वो 5 6 7 8 ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉर्टेड एरे। और इसके बाद और कोई जे आई की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, बिकॉज हमारा लूप में कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि हमारी आई जो है वो मिनिमम लेंथ आई लेस देन लेंथ माइनस 1 होगा। लेंथ की वैल्यू 4 है, 4 - 1 इज 3, सो 0 1 2 यही आई की वैल्यू हो सकती है, तो 0 1 2। और अभी और जे की वैल्यू नहीं हो सकती बिकॉज जे भी इसके बाद 4 होगा और जे शुड बी लेस देन 4। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो अभी हम इसको गाइज इसमें चेक करते हैं कि इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो गाइज लेट अस ऑब्जर्व दिस थिंग, लेट अस ऑब्जर्व वन थिंग ओवर हेयर। हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला आइट्रेशन है आई का, उसमें जे जो स्कैन कर रहा है, जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस है वो कितना है, ठीक है। तो हर एक बार जे के हर एक वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, एरे ऑफ जे और एरे ऑफ मेन इंडेक्स में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हर एक आई की वैल्यू के लिए जे स्टार्टिंग में 3 बार आइट्रेट किया है। आउटर लूप के लिए जे पहले फर्स्ट टाइम 3 बार आइट्रेट किया, सेकेंड टाइम हमारा 2 बार किया और थर्ड टाइम 1 बार किया। तो अगर हम इसको इनपुट साइज के साथ ये करें, कोरिलेट करें, ठीक है, अगर हम इसको इनपुट साइज के साथ देखें तो, क्योंकि हम लोग हमेशा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट साइज के कंपैरिजन में ही निकालते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n इक्वल्स टू हमारा कितना था, 4 था, ठीक है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में 3 हमारा कंपैरिजन हुआ, ठीक है, 3 ऑपरेशन हुए और 3 कंप्यूटेशन हुए, कुछ भी आप कह सकते हैं। प्लस सेकेंड आई के आइट्रेशन में 2 कंप्यूटेशन हुए हैं जे के, और थर्ड में 1 हुआ है, राइट। तो ये तो हमें समझ में आया कि अगर n की वैल्यू 4 है तो n-1 टाइम्स आई रन करेगा, ठीक है। और तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई हमारा आई विल रन n-1 टाइम्स, ठीक है। और जे देखिए क्या है, ये है जे, राइट। तो ये टोटल 3 बार आई है और जे क्या है, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3, राइट। तो हमारा आ क्या रहा है, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3। बेसिकली ये एक हमारा फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। तो 3 2 प्लस 5 और 6, ये टोटल 6 हमारे पास कंप्यूटेशन है। इतना ही कंप्यूटेशन करने में जो भी टाइम लगेगा लगेगा हमारे सिस्टम को, राइट। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो जनरलाइज करने पे हमारा ये आ रहा है कि n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 डॉट 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 1। तो गाइज इसका जो अगर हम मैथ्स में इसको सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स में डालें तो इसका आंसर आएगा n-1, n इंटू n+1 होता है। तो n क्या है यहाँ पे, n-1 है, और n+1 अगर करेंगे तो वहाँ n-1 प्लस 1 बाई 2। सो ये क्लियरली इक्वल हो रहा है n इंटू n-1 बाई 2, तो दैट इज इक्वल्स टू n² बाई 2 माइनस n बाई 2। तो इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर n² है, दैट्स वाई हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ बिग O ऑफ n² है। और जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियोज़ में देखा है गाइज कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमारा तभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम देखते हैं कि हमारा इनपुट साइज़ के साथ साथ हमारा जो भी स्पेस यूज़ कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो बढ़ रहा है कि नहीं। तो हम लोग ने देखा है कि यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ कुछ वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, जैसे आई यूज़ किया है, जे यूज़ किया है, मिन इंडेक्स यूज़ किया है, ओके, लेंथ एक वेरिएबल यूज़ किया है। तो यही सारे कुछ वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, और ये कितना भी बड़ा हमारा एन का वैल्यू क्यों ना आ जाए, ठीक है, तो n 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, हम सारा का पूरा क्वेश्चन हम सिर्फ यही 4-5 वेरिएबल्स को यूज़ करके कर लेंगे। तो मतलब हमारा कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है स्पेस विद द इनपुट साइज। सो दैट्स वाई हमारा स्पेस जो है कि नहीं बिग O ऑफ 1 है, दैट इज कांस्टेंट है। आपका इनपुट साइज कुछ भी हो, हम सेम स्पेस लेने वाले हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 आती है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइज वर्स्ट केस में भी सेम है, हाँ, और बेस्ट केस में भी सेम है। अगर हमारा ये जो एरे है वो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसे अगर हमारा बेस्ट केस में क्या हमारा होता है, बेस्ट केस में यही होता है कि भाई
हमारा जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, राइट। वही बेस्ट केस है कि हमको शॉर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो हमारा मान लीजिए एरे अगर है वो ऐसा है कि 5 6 7 8, हमारा सब कुछ सॉर्टेड है, 0 1 2 3। तो इसमें भी गाइस सेम ही होने वाला है, बिकॉज आई वापस से हमारा जे यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। और आई हमारा स्टार्टिंग में यहाँ पॉइंट करेगा, आई जे में कंपैरिजन होगा कि छोटा है, मतलब और मिन इंडेक्स आई की वैल्यू कॉपी करेगा, ठीक है। तो वही हमारा कंपैरिजन होगा कि हाँ, जैसे कि अगर हम क्विक अगर देखें तो मिन इंडेक्स यहाँ पे होगा, ठीक है। जे की वैल्यू यहाँ होगी और आई की वैल्यू है, ठीक है। तो सिंपल है कि आई की वैल्यू स्टार्ट होगी आपकी 0 से, जे की वैल्यू होगी 1 से, मिन इंडेक्स वापस से 0 होगा। अभी हम लोग चेक करेंगे क्या 6 5 से छोटा है, नहीं। तो एरे हमारा जो है कि नहीं, एरे जो ये ऊपर में जो हमारा एरे है ये एकदम सेम होगा, कुछ होने वाला नहीं है। और ना ही मिन इंडेक्स की वैल्यू भी सेम ही रहने वाली है ना। वापस से आई की वैल्यू हम अगर देखें तो सॉरी, फिर जे की वैल्यू 1 के बाद 2 होगी। फिर कंपैरिजन होगा क्या, 0 पे जो है वो 2 से बड़ा है, तो हम लोग स्वैप करेंगे, तब हम मिन इंडेक्स को अपडेट करेंगे। बट मिन इंडेक्स हमारा 0 और ऑलरेडी हमारा जो सबसे छोटा वैल्यू है वो इस पे प्रेजेंट है ना। तो जे जस्ट चेक करता जाएगा क्या 2 पे जो वैल्यू है मतलब 7 वो 5 से छोटा है, नहीं। तो भी मिन इंडेक्स की वैल्यू सेम ही रहेगी। फिर हमारा देखेंगे जे की वैल्यू जाएगी 8 पे, और यहाँ आई 0 है, 0, और जे की वैल्यू 3 है। तो फिर चेक करेगा क्या 3 पे जो वैल्यू है 8 वो मिन इंडेक्स पे जो वैल्यू है जो कि 5 उससे छोटा है, नहीं। तो बस मिन इंडेक्स पे अभी भी वही होगा और कोई ये स्वैपिंग नहीं होगी एट द एंड ऑफ द लूप। तो 1 2 3 ये हो गया जे का वैल्यू। इसके बाद वापस से आई अपडेट होगा 1, वापस से जे 2 से स्टार्ट होगा और सेम होगा, बस कंपैरिजन होता जाएगा, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। तो इन बेस्ट केस भी हम देख रहे हैं कि हमको आई हमारा सेम फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 है, अब वापस से मिन इंडेक्स की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, ठीक है, सॉरी 3 हो जाए। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, मिन इंडेक्स की वैल्यू यहाँ 1 होगी हमारा। फिर चेक करेंगे कि 2 पे जो वैल्यू है दैट इज 7 वो क्या 1 पे जो वैल्यू से छोटा है, नहीं। तो बस कुछ होगा नहीं, सेम एरे रहेगा हमारा। और वापस से आई की वैल्यू 1 के लिए जे की वैल्यू 3 होगी जो कि लास्ट है। और फिर देखेंगे जो 3 पे जो वैल्यू है 8 वो क्या मिन इंडेक्स पे जो वैल्यू है 6 उससे छोटा है, नहीं, बड़ा है। तो फिर सिंपल ये मिन इंडेक्स की वैल्यू अभी भी 1 रहने वाली है और एरे सेम रहेगा। और वापस से अभी नेक्स्ट में वापस से हमारा आई अपडेट हो जाएगा कि 2 से स्टार्ट होगा और जे वापस से हमारा 3 से स्टार्ट होगा। तो सेम फॉर्मेट आ रहा है, बस स्वैपिंग नहीं हो रहा। बट हमारे यहाँ भी नंबर ऑफ जो कंपैरिजन्स है और नंबर ऑफ टाइम जो जे रन कर रहा है वो यही फॉर्मेट है, 3 + 2 + 1, राइट, दैट इज n-1 + n-2 + ... 1। तो बेस्ट केस में भी हमारा कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, जैसा कि हम लोग ने देखा था हमारा बबल शॉर्ट में बेस्ट केस में बिग ऑफ एन हो जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बेस्ट केस में भी बिग ऑफ एन स्क्वायर ही है। सो गाइज ये था हमारा सिलेक्शन शॉट। हमने आपको लॉजिक, कोड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये सारा ही कुछ समझाया है। सो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, कमेंट ज़रूर करिए, बिकॉज कमेंट सुन करके मेरे को लगता है कि हाँ whatever I am trying to teach, people are getting it. So yeah, guys, until then, stay healthy, stay happy. तो अपन दूसरे वीडियो में मिलते हैं और उसमें I'll be covering merge short, insertion short, quick sort, एंड उसमें फिर बाइनरी सर्च भी देखेंगे। तो ये जो मेन हमारे एल्गोरिदम्स हैं उसको हम कवर करने वाले हैं गाइस। और भी फ्यूचर में और भी हम कंटेंट लेके आने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट, एंड वॉट एवर आई फील इज़ इम्पोर्टेंट आई विल बी ब्रिंगिंग इट। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अंटिल देन, बाय बाय गाइस। इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे कंसेप्ट्स के नोट्स एंड कोड्स के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Press the bell icon so that you never miss any updates. Until then, stay healthy and stay happy. Bye-bye.